कश्मीरी शैव संप्रदाय। वसुगुप्त को कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी शैव संप्रदाय का गठन किया। इनके कल्लट और सोमानंद दो प्रसिद्ध शिष्य थे। इनका दार्शनिक मत ईश्वर अद्वैतवाद था। सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा मत का प्रतिपादन किया। प्रतिभिज्ञा शब्द का तात्पर्य है कि साधक अपनी पूर्व ज्ञात वस्तु को पुनः जान ले। इस अवस्था में साधक को अनिर्वचनीय आनंदानुभूति होती है। वे अद्वैत भाव में द्वैत भाव और निर्गुण में भी सगुण की कल्पना कर लेते थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए कोरे ज्ञान और निर्भक्ति को असमर्थ बतलाया। दोनों का समन्वय से ही मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। यद्यपि शुद्ध भक्ति बिना द्वैत भाव के संभव नहीं है और द्वैत भाव अज्ञान मूलक है, किंतु ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जब द्वैत मूलक भाव की कल्पना कर ली जाती है तब उससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार इस संप्रदाय में कतिपय ऐसे भी साधक थे जो योग क्रिया द्वारा रहस्य का वास्तविक पता पाना चाहते थे, क्योंकि उनकी धारणा थी कि योग क्रिया से हम माया के आवरण को समाप्त कर सकते हैं और इस दशा में ही मोक्ष की सिद्ध संभव है। वीर शैव वह परंपरा है जिसमें भक्त शिव परंपरा से बंधा हो। यह दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हुई। ये वेदों पर आधारित धर्म है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा शैव मत है। इसके अधिकांश उपासक कर्नाटक में हैं और भारत का दक्षिण राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में वीर शैव उपासक अधिकतम हैं। यह एकेश्वरवादी धर्म है। तमिल में इस धर्म को शिवाद्वैत धर्म अथवा लिंगायत धर्म भी कहते हैं। उत्तर भारत में इस धर्म का औपचारिक नाम शैवागम है। वीरशैव की सभ्यता को द्राविड़ सभ्यता कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में वीरशैव अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से उनके विद्वान आचार्य अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद में शिव भगवान को परमब्रह्म प्रतिपादन को प्रमाण किया श्रीकर भाष्य ने, जिनमें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद जगतगुरु श्री वागीश पंडिताराध्य शिवाचार्य उपनिषद जैसे ग्रंथ को प्रस्थान त्रय ग्रंथ में शिवोत्तम का प्रतिपाद्य किया गया। 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर जी ने जन भाष्य में सरल शिव तत्व का दर्शन दिया। शक्ति विशिष्टाद्वैत। शक्ति को विशिष्ट रूप से उपासन करने की कई पंथ हैं, जिसमें से शक्ति विशिष्टाद्वैत प्रमुख है। इसके अनुसार त्रिगुणात्मक माया तथा विशिष्टाद्वैत के अंशिक भाव दोनों मिलकर शक्ति विशिष्टाद्वैत कहलाती है। ऐसे वीरशैव मत के दार्शनिक प्रतिपादन है। वीरशैव दर्शन के प्रकार 28 शैवागम हैं, जिसमें से एक है वीरागम। इसमें सर्ववेदेषु यत् द्रष्टं तत् सर्वन्तु शिवागमे, मतलब सर्व वेद तथा वेदोचित सिद्धांतों को शिवागम सम्मत करती है। इस वाक्य के अनुसार वीरशैव दर्शन भी वेदानुसारी है, यह ध्वनि निकलती है। परमेश्वर तंत्र में वीरशैव दर्शन को बाकी वैदिक मतों से जोड़ा गया है। वीरशैव वैष्णवंश शाक्तम सौरम विनायकम कापालिकमिति विज्ञेयम दर्शनानि षडेवहि। पाणिनि के सूत्रानुसार वी नामक धातु को गमन अर्थ है और उसके लक्षणार्थ ज्ञान कहा जाता है। र मतलब रमना। इस प्रकार वीरशैव का मतलब ज्ञान में रमने वाले शिव भक्त, ऐसे वीरशैव दर्शन कहता है। वीरशैव दर्शन में शक्ति को प्राधान्यता रहने की कारण इसे शक्ति विशिष्टाद्वैत कहा गया है। शक्ति को ही सत्व रजस तम नामक त्रिगुण माया ऐसे दर्शाया है। इस तरह शक्ति है, एक है सच्चित आनंद रूप, दूसरा गुण त्रयों से मिला हुआ माया रूप। इन दो रूपों की मिलन को वीरशैव दर्शन पराशक्ति नाम से पुकारती है। कापालिक शैव। कापालिक संप्रदाय महाव्रत संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय का ही नामांतर प्रतीत होता है। यामुन मुनि के आगम प्रामाण्य शिव पुराण तथा आगम पुराण में विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों के भेद दिखाए गए हैं। वाचस्पति मिश्र ने 4 माहेश्वर संप्रदायों के नाम लिए हैं। यह प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष ने नैषध में समसिद्धांत नाम से जिसका उल्लिखित है वह कापालिक संप्रदाय ही है।
कपालिक नाम के उदय का कारण नर कपाल धारण करना बताया जाता है। यह भी बहिरंग मत ही है। इसका अंतर्ग रहस्य प्रबोध चंद्रोदय की प्रकाश नाम की टीका में प्रकट किया गया है। तदनुसार इस संप्रदाय के साधक कपालस्थ अर्थात ब्रह्मारंध्र उपलक्षित या चांद्री पान करते थे। इस प्रकार के नामकरण का यही रहस्य है। इन लोगों की धारणा के अनुसार यह अमृतपान है, इसी से लोग महाव्रत की समाप्ति करते थे। यही व्रतपारणा थी। बौद्ध आचार्य हरिवर्मा और असंग के समय में भी कापालिकों के संप्रदाय विद्यमान थे। सरबर तंत्र में 12 कापालिक गुरुओं और उनके 12 शिष्यों के नाम सहित वर्णन मिलते हैं। गुरुओं के नाम हैं आदिनाथ, अनादि काल, अमिताभ, कराल, विकराल आदि। शिष्यों के नाम हैं नागार्जुन, जड भरत, हरिश्चंद्र, चरपट आदि। ये सब शिष्य तंत्र के प्रवर्तक रहे हैं। पुराण आदि में कापालिक मत के प्रवर्तक धनद या कुबेर का उल्लेख है। लकुलिश संप्रदाय। वैदिक लकुलिश लिंग रुद्राक्ष और भस्म धारण करते थे। तांत्रिक पाशुपत लिंग तप्त चिन्ह और शूल धारण करते थे तथा मिश्र पाशुपत समान भावों से पंचदेवों की उपासना करते थे। मध्यकाल के पूर्वार्ध में लकुलिश के पाशुपत मत और कापालिक संप्रदायों का पता चलता है। गुजरात में लकुलिश मत का बहुत पहले ही प्रादुर्भाव हो चुका था, पर पंडितों का मत है कि उसके तत्वज्ञान का विकास विक्रम की 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ होगा। कालांतर में यह मत दक्षिण और मध्य भारत में फैला। लकुलिश संप्रदाय या नकुलिश संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश माने जाते हैं। लकुलिश को स्वयं भगवान शिव का अवतार माना गया है। लकुलिश सिद्धांत पाशुपतों का ही एक विशिष्ट मत है। इसका उदय गुजरात में हुआ था। वहाँ इसके दार्शनिक साहित्य का 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के पहले ही विकास हो चुका था। इसलिए उन लोगों ने शैव आगमों की नई शिक्षाओं को नहीं माना। यह संप्रदाय 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच मैसूर और राजस्थान में भी फैल चुका था। शिव के अवतारों की सूची जो वायु पुराण से लिंग पुराण और कूर्म पुराण में उद्धृत है, लकुलिश का उल्लेख करती है। लकुलिश की मूर्ति का भी उल्लेख किया गया है जो गुजरात के झरपतन नामक स्थान में है। लकुलिश की यह मूर्ति 7वीं शताब्दी की बनी हुई प्रतीत होती है। लिंग पुराण में लकुलिश के मुख्य 4 शिष्यों के नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य मिलते हैं। प्राचीन काल में इस संप्रदाय के अनुयायी बहुत थे, जिनमें मुख्य साधु होते थे। इस संप्रदाय का विशेष वृतांत शिलालेखों तथा विष्णु पुराण, लिंग पुराण आदि में मिलता है। इसके अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते और उनका उत्पत्ति स्थान कायावरोहण बतलाते थे। आंध्र के कालमुख शैव। वारंगल 12वीं सदी में उत्कर्ष पर रहे आंध्र प्रदेश के काकतीयों की प्राचीन राजधानी था। वर्तमान शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित वारंगल दुर्ग कभी 2 दीवारों से घिरा हुआ था, जिनमें भीतरी दीवार के पत्थर के द्वार और बाहरी दीवार के अवशेष मौजूद हैं। 1162 में निर्मित 1000 स्तंभों वाला शिव मंदिर शहर के भीतर ही स्थित है। कालमुख आराध्य शैव के कवियों ने तेलुगु भाषाओं की अभूतपूर्व उन्नति की। शैव मत के अंतर्गत कालमुख संप्रदाय का यह उत्कर्ष काल था। वारंगल के संस्कृत कवियों में सर्वशास्त्र विशारद का लेखक वीरभल्ला तदेशिक और नलकीर्तिकामुदी के रचयिता अगस्त्य के नाम उल्लेखनीय हैं। गणपति का हस्त सेनापति जैक नृत्य रत्नावली का रचयिता था। संस्कृत कवि शाकल्यमुल्ला भी इसी का समकालीन था। तेलुगु के कवियों में रंगनाथ रामायणम का लेखक पलकुरिकी सोमनाथ मुख्य हैं। इसी समय भास्कर रामायणम भी लिखी गई। वारंगल नरेश प्रताप रुद्र स्वयं भी तेलुगु का अच्छे कवि थे। आज के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में जो मूर्ति है वह मूर्ति वीरभद्र स्वामी का है। कहा जाता है कि कृष्ण देवराय के काल में रामानुजाचार्य ने इस मंदिर को वैष्णवीकरण किया है और वीरभद्र की मूर्ति को बालाजी का नाम दिया गया। तमिल शैव। 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य तमिल देश में उल्लेखनीय शैव भक्तों का जन्म हुआ था जो कवि भी थे। संत तिरुमूला शिव भक्त तथा प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुमंत्रम के रचयिता थे।
तमिल शैव सिद्धांत यह एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय अनेकांत यथार्थवादी समूह था। इस पंथ के मान्य ग्रंथों के 4 वर्गों में 2 वेद, 28 आगम, 12 तिमुरई तथा 14 शैव सिद्धांत शास्त्र शामिल हैं। यद्यपि वेदों का उच्च स्थान है, पर एकयम शिव द्वारा अपने भक्तों के लिए वर्णित गोपनीय आगमों को अधिक महत्व दिया गया है। तमिल शैव ग्रंथों तथा कविताओं में 3 महान शैव आचार्यों अप्पा तिरुज्ञान संबंध एवं सुंदर मूर्ति की रचनाएं शामिल हैं। अघोर शिवाचार्य जी को संस्थापक माना जाता है। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्